नमस्कार साथियों, आप सभी का अलंकार ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली कक्षा में हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी कि हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, उसको हमको नियम से क्रम से कैसे पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले पाठ का जो रखा पढ़ना था वो हमें पढ़ना था वर्णमाला के बारे में। तो आइए आज हम क्रम से और नियम सहित वर्णमाला से हम सभी शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आइए हम सभी जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो पहले हमें आज पढ़ना है वर्णमाला। यहाँ पे बड़ी बात है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ये हमारी हिंदी विषय का सबसे बेसिक पॉइंट है। अगर हमें हिंदी वर्णमाला के विषय में नहीं जानेंगे तो हमें फिर आगे बहुत समस्या होगी। तो हम यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के विषय में जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बताएं कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों का हिंदी भाषा में जो विभिन्न वर्ण हैं उनका जो व्यवस्थित क्रम है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, इसकी हम अगर परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या होगी, वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी। वर्णमाला की परिभाषा होगी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्णमाला की, तो हम यह जानेंगे यहाँ पर कि वर्णमाला में वर्ण क्या होगा, वर्ण किसे कहेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। और बहुत कन्फ्यूजन होता है वर्ण और अक्षर के बारे में। वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। ठीक है, वर्ण और अक्षर क्या है, क्या ये दोनों एक ही चीज है। वर्ण और अक्षर क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं। इस सूक्ष्मता को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे यहाँ पे कि जो वर्ण होता है और अक्षर के लिए कहा गया है ना क्षरत इत अक्षरा, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वह अक्षर है। जब हम कोई बात बोल रहे होते हैं, हमने अभी इतनी देर में जो बातें की, क्या सभी बातें मैंने बोर्ड पर लिखी है? नहीं लिखा है हमने। तो जो भी वर्ण को हमने बोला उसको हमने मौखिक बोला है, लिखा नहीं है। मौखिक बोला है, ध्वनि है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि है और ध्वनि को ही हम लोग अक्षर कहते हैं। वह अविनाशी होता है। अक्षर जो है अविनाशी है, उसका क्षरण नहीं होता है। ठीक है प्रिय साथियों, तो ये अक्षर जो है ये मौखिक रूप है। ठीक है, जो अक्षर होता है वो ना क्षरत इत अक्षरा, जिसका क्षरण नहीं हो, जिसका विनाश नहीं हो, जो अविनाशी है वह अक्षर है। ठीक है, तो यह मौखिक होगा। जब हम किसी भी ध्वनि को, किसी भी बात को बोल रहे हैं, जब हम उनको लिख देते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जब हम किसी बात को या किसी अक्षर को जब हम बोल रहे हैं, क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है प्रिय साथियों वह ध्वनि है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जब उस ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह वर्ण कहलाता है। एक तरीके से हम इसे बहुत सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी ध्वनि है उसे हम मौखिक बात करते हैं तो वह अक्षर कहलाता है। मौखिक जो रूप है, जो मौखिक रूप है वह अक्षर है। मौखिक रूप है वह अक्षर है, बल्कि जो हम लिखित रूप है, जो हम ध्वनि बोलते हैं वह लिखित रूप है। जब उसे हम लिख देते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। हमने बहुत ही आसान शब्दों में वर्ण और अक्षर को समझा है। आप सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि जो भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि भाषा की जो सबसे
छोटी इकाई है, मौखिक इकाई है, वह ध्वनि है, वह अक्षर है। ठीक है। और जब उसी ध्वनि को हम लिख देते हैं, लेखन का रूप दे देते हैं, तो वह वर्ण कहलाता है। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। ठीक है प्रिय साथियों। ठीक है। लिखित रूप, लिखित जो रूप है वह क्या है, वर्ण है। ठीक है। मौखिक जो रूप है वह अक्षर है, जो लिखित रूप है वह वर्ण है। प्रिय साथियों, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि मौखिक रूप अक्षर हो गया, मौखिक रूप अक्षर हो गया, लिखित रूप वर्ण हो गया। अब इनको तो हम जान लिए कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या है, अक्षरों, समझ रहे हो ना, मौखिक रूप। ठीक है। हम यहां पर अक्षरों न कह करके हम इन्हें वर्ण कहेंगे। ठीक है। क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है, वर्णों की जो संख्या है वह कितनी है, बताइए आप लोग प्रिय साथियों, वर्णों की जो संख्या है वह कितनी है। तो हम सभी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वह 52 है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वह 52 है। अब बड़ी बात है, अब इन 52 को हम क्रम से पढ़ेंगे कैसे। पहले तो हम इनको 11 प्लस 11 हो गए 33। ठीक है। इसमें हम 2, 2 और 4, ये 52 हो रहा है। ठीक है। 3 1 4 44, 2 46, 2 48 और 4 50, 2 52। ये आपके सामने हमने ये कुछ संख्याएं लिखी हैं, इनको हम विस्तार से समझेंगे कि ये संख्याएं क्या हैं प्रिय साथियों। ठीक है। ये संख्याएं क्या हैं, तो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है, जो स्वरों की संख्या है वह कितनी है। हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वह 11 है। ठीक है प्रिय साथियों। जो स्वरों की संख्या है वह कितनी है, स्वर हैं 11, 33 क्या हैं, 33 हैं व्यंजन। ठीक है। 33 क्या है, व्यंजन। 2 क्या है, 2। ठीक है। 33 व्यंजन हो गए। 2 क्या हो, अयोग वाह। ठीक है। अयोग वाह। अभी हम बात करेंगे आगे कि अयोग वाह क्या, कौन कौन से हैं, और हम बात कर रहे हैं कि 2 और कौन से हैं, ये उत्क्षिप्त कहलाते हैं। ठीक है। उत्क्षिप्त क्या है, अयोगवाह क्या है, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम जो ये संख्या 4 बज गई है वो आखिर में क्या है, वो ये संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। इन, हमारा जो हिंदी वर्णमाला है वो इन सभी के समावेश से, इन सभी के संयोग से हमारा वर्णमाला जो है, वो हिंदी का जो वर्णमाला है वह 52 अक्षर को पूरा करता है। कैसे, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 2 उत्क्षिप्त, जो 2 उत्क्षिप्त। ठीक है। 2 उत्क्षिप्त, 2 उत्क्षिप्त हैं। ठीक है, सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट। और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम बात कर रहे हैं 11 स्वर कौन से हैं और 33 व्यंजन कौन से हैं प्रिय साथियों। अब हम बात कर रहे हैं स्वरों, स्वर कितने हैं, तो जो स्वर हैं वह 11 हैं। तो हम जानेंगे कि 11 स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है प्रिय साथियों,
हमने बहुत पहले पढ़ा है, हम सभी शुरुआत से जब से हिंदी पढ़े हैं तो स्वर और व्यंजनों को पढ़ा है। तो उन्हीं को आइए दोबारा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि छोटा आ, यहाँ से हमारे व्यंजनों की शुरुआत होती है। ठीक है, हमारे व्यंजन सॉरी हमारे स्वरों की शुरुआत होती है। ठीक है, क्षम्यताम। हमारे स्वरों की शुरुआत जो होती है वह होती है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, री, री। ठीक है, री, ए, आए, ओ और औ। 11 हैं, 1 2 3 4 5 9 10 और 11। ये आपके 11 हैं, ये स्वरों की संख्या है प्रिय साथियों। ठीक है, 11 स्वरों की संख्या है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि इसमें जो मूल स्वर कितने हैं। ठीक है, और इसमें संयुक्त स्वर कितने हैं। जैसे संयुक्त वर्ण की वहां पे बात की थी, तो संयुक्त वहां पे जो वर्ण की बात हुई थी वो व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पे वो जो संयुक्त हैं वो दो अक्षरों के दो वर्णों के मेल से बना हुआ वर्ण है, इसलिए उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्वर कितने हैं, वो 11 हैं। तो इसमें छोटा आ से लेकर औ तक ये 11 स्वर हमारे कहे जाते हैं। ठीक है प्रिय साथियों, अब हम एक बात अभी यहाँ पर ध्यान दें, पहले बात ध्यान दें कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिख लीजिए आप लोग नोट करके, जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी मौखिक इकाई, बताइए आप सभी क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है, क्या है बताएंगे आप लोग। और हम यहां पर बात और करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। लिखित इकाई क्या है, इकाई को जानेंगे। ठीक है, आप सभी उत्तर कीजिए इसका। अभी हमने पढ़ा है कि जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? नाक्षरति तक्षरा, अर्थात ध्वनि। ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि है या अक्षर है। ठीक है, अक्षर। ठीक है प्रिय साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है और वो भी लिखित है। ठीक है, वो क्या है? वह वर्ण है। ठीक है, इतना आप सभी लोगों को कंफर्म हुआ होगा। प्रिय साथियों, अब हम आगे बात कर रहे हैं कि जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं वो 11 स्वर 33 व्यंजन, 2 हमारे अयोगवाह हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, मतलब उत्क्षिप्त वर्ण हैं, और जो है 4 संयुक्ताक्षर हैं। इन सभी को जोड़कर 52 वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला में हैं। अब हम कल से निरंतर वर्णमाला के बाद हम बात कर रहे हैं कल स्वरों के बारे में, स्वरों के भेद के बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में। ठीक है, इन सभी को और अच्छे से पढ़ेंगे कि स्वरों के भेद कितने हैं। स्वरों के भेद पढ़ने के बाद हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। व्यंजनों को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि जो है और उनके कौन कौन से प्रभेद किए जा सकते हैं, उच्चारण के स्थान कौन कौन से हैं, कौन सा वर्ण किस प्रकार से उच्चरित होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, इन सभी के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्रिय साथियों। आज हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने वर्णमाला के बारे में रखा है कि वर्णमाला आखिर क्या है, तो हम उसे रिवाइज कर लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है?
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो हमने आज अभी पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? वह ध्वनि है। और क्या है? उसे हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम जानेंगे, उसको पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पर वर्ण को जानते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। उनको हम कैसे जानते हैं? वो हमारे 11 स्वर हैं। 11 स्वरों के बारे में पढ़ा। व्यंजन को हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि कितने व्यंजन है। व्यंजन तो 33 हमने बता दिए आज, पर व्यंजन कौन कौन से हैं और उनके भेद कौन कौन से हैं, इनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप सभी को स्पष्ट समझ में आया होगा। यदि अगर इसमें कोई समस्या है तो एक बार आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और आप सभी का आपके अलंकार ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी इतना स्नेह और प्यार हमें अपने इस हिंदी विषय को दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और आप सभी निरंतर जुड़िए और अपनी पढ़ाई को निरंतर गति दीजिए और बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।